राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों को एक प्रश्न होते हैं कि दीदी बिहारी जी तो टेढ़ी टांग वाले हैं, बिहारी जी को बाके बिहारी बोला जाता है। अरे बिहारी जी तो लड़कियों के कपड़े चुराते थे, गोपियों के कपड़े चुराते थे, वो तो रास रचाते थे। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि बिहारी जी टेढ़े मेढ़े हैं। आज इसके ऊपर एक कथा आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि एक संत अयोध्या में राधे कृष्ण का जाप कर रहे थे। माला झोले लेके राधे कृष्ण बोले जा रहे थे और अयोध्या की परिक्रमा कर रहे थे। जब वो राधे कृष्ण का जाप कर रहे थे तो फिर एक व्यक्ति, एक दूसरे संत वहां पे आते हैं और बोलते हैं, अरे तुम उस टेढ़ी टांग वाले का क्यों नाम ले रहे हो? अरे वो टेढ़ा कन्हैया, उसका नाम क्यों ले रहे हो? यहाँ पे अयोध्या है, यहाँ पे तुम सीताराम बोली और राधे श्याम मत। बड़े गुस्से में आ गए। अरे तुम मेरे ईस्ट को, मैं श्रीधाम वृंदावन से आया हूँ, तुम मेरे ईस्ट को टेढ़ी टांग वाला कैसे कह सकते हो? तुम मेरे कृष्ण को टेढ़ा कैसे कह सकते हो? और तुम मेरे कृष्ण पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो? उन अयोध्या वाले संत ने वृंदावन वाले संत से बोला, क्यों, तुम्हारा कृष्ण टेढ़ी टांग वाला नहीं है? उन्होंने कहा, कैसा है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूं कैसा है। कृष्ण नाम भी टेढ़ा, वृंदावन धाम भी टेढ़ा, और महाराज काम भी टेढ़े। गोपियों के कपड़े चुराता था, रास लीला करता था, माखन चुराता था, गैये चराता था। अरे कोई भी काम उसने ढंग से किया है आज तक कि नहीं किया? और खुद भी नाम है बाके बिहारी, जो तीन तरफ से टेढ़ा, नाम भी टेढ़ा, काम भी टेढ़ा, शरीर की बनावट भी टेढ़ी। अब भैया वृंदावन वाले संत के दिल में ये बात चुभ गई। आक्रोश से वो श्रीधाम वृंदावन आने में उन्हें कुछ समय लग गया, लेकिन उनके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही थी कि अयोध्या वाले संत ने मेरे ईष्ट के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। बाके बिहारी जी के मंदिर में गए और कहे, ये लीजिए अपनी माला झोली, कंठी उतारी, ये लीजिए अपनी कंठी, डंडी थी जिसको लेके वो परिक्रमा कर रहे थे, ये लीजिए आपकी डंडी। अरे पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती है, कहती है तुम टेढ़े टांग वाले हो, ये हो, फलाना हो, ढिकाना हो। जो जो बात अयोध्या वाले संत ने बोली थी उनसे सारी बातें बाके बिहारी से बोल दी कि मैं जा रहा हूँ अब अयोध्या, मैं नहीं रहूंगा वृंदावन धाम में। बिहारी जी उनके पीछे पीछे चल दिए। बिहारी जी ने बोला, अरे मैंने करा क्या है, मुझे ये तो बताओ, आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम जा रहे हो? जो जो बात अयोध्या वाले संत ने बोली थी कि तुम्हारा नाम भी टेढ़ा, तुम्हारा शरीर भी टेढ़ा, तुम्हारा धाम भी टेढ़ा, तुम्हारे काम भी टेढ़े, उन्होंने सारी बाके बिहारी से बोल दी। अब जैसे जैसे वो संत आगे बढ़ते जा रहे थे, कन्हैया जी उनके पीछे जाते जा रहे थे। जब कन्हैया जी उनके पीछे जा रहे थे तो रास्ते में एक कुआं पड़ा। जब रास्ते में एक कुआं पड़ा तो कन्हैया जी को प्यास लगी। कन्हैया जी ने एक बाल्टी कुएं में डाल दी। अब कन्हैया जी ने एक बाल्टी कुएं में डाल दी और फिर उन संत से बोला, अरे सुनो, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मेरा एक काम कर दो, एक रस्सी तो ले आओ जाकर। जब तुम एक रस्सी लेके आ जाओगे तो मैं कुएं से बाल्टी निकाल के कम से कम पानी तो पी लूंगा। अरे जाना है तो जाओ, मुझे पानी तो पिला के जाओ। संत ने कहा, हाँ ठीक है, मैं रस्सी का इंतजाम करता हूँ। संत गए और रस्सी लेके आ गए। जब संत रस्सी लेके आ गए तो कन्हैया जी ने रस्सी, लंबी लंबी रस्सी ही सीधा का सीधी डाल दी। अब कन्हैया जी कह रहे, दुनिया ठीक कहती है, तो में तो अकल भी नहीं है कन्हैया। उन्होंने कहा, मेरे में अकल नहीं है, क्यों, क्या हो गया? अरे सीधी सीधी रस्सी डालोगे तो बाल्टी कैसे आएगी? रस्सी को तुम्हें थोड़ा सा टेढ़ा करना होगा, रस्सी को थोड़ा सा घुमाना होगा, तभी जाके तो बाल्टी या फिर गगरिया बाहर निकल पाएगी पानी के साथ ही। सीधी सीधी रस्सी से कौन सी बाल्टी आ जाएगी? कन्हैया बोले, अरे जब कुएं से बाल्टी निकालने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए आपको रस्सी को टेढ़ा करना पड़ता है, तो ये तो कलयुग है महाराज, ये भवसागर है। इस भवसागर में लोग तरह तरीके के पाप करते हैं। अब जब लोग तरह तरीके के पाप करते हैं तो उन पापों का निवारण करने के लिए मुझे भी टेढ़ा बनना पड़ता है। तुम इस टेढ़ी टांग वाले पे यकीन करके देखो, भवसागर से तुम पार हो जाओगे। कैसी लगी आपको आज की कथा? आशा करती हूँ आपको आज की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।